जमशेद साहब, साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में जो बात की जा रही थी कि वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने सेनेट की सीट ही छोड़ दी और कौमी असम्बली में उन्होंने हलफ ले लिया। और वो मुल्तान में जो NA 148 है, इस पर आपने सुना हो शहर में गहमा गहमी थी कि शायद फिर यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हों, वो भी ख़त्म हो गए। अब आप क्या देख रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सिर्फ MNA बन के असम्बली में बैठे रहेंगे, क्योंकि चेयरमैन सेनेट से तो वो गए। जी, मेरा ख्याल है कि आप जो बात कर रहे हैं कि पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके अंदर जो ज़ाहिर है ईवान सदर में अगर ज़रदारी साहब बैठे होंगे और अगर वजारत उज़्मा उनके पास नहीं है और चेयरमैन सेनेट के लिए भी कोई और उम्मीदवार होगा, तो गिलानी साहब का रोल क्या होगा? मेरा ख्याल है कि गिलानी साहब का रोल ब्रिज करना होगा। पार्टी को बिलावल भुट्टो साहब के साथ असम्बली के अंदर उनको सपोर्ट चाहिए होगी और पार्टी की तनज़ीम साजी और जो एक्टिविटी होगी, मेरा ख्याल है एज अ वाइस चेयरमैन गिलानी साहब ज़्यादा मुतहरिक होंगे। और ईवान को चलाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ब्रिज का रोल प्ले कर रहे होंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। अब देखें मौलाना फजल रहमान साहब के पास भी मौलाना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए हुए थे। तो ये जो सियासी मुलाकातें और खुद नून के साथ भी या चीज़ों के साथ भी, तो गिलानी साहब का आपको पता है कि ये इमेज है कि वो बड़ी अच्छा डायलॉग कर लेते हैं, मुफाहमत भी है, डेमोक्रेटिक हैं, कौमी असम्बली जा चुके हैं, वज़ीर आज़म रह चुके हुए हैं, तो उनका एक जो कद है वो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मदद देगी। लेकिन अब लोकल सतह पे आ जाते हैं, MNA हैं और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको एक बड़ा ओहदा मिलेगा चीज़ें, मेरा ख्याल है कि उन दोनों ने 2 बेटों के साथ 2 बेटे भी MNA हैं, तो उन बेटों में से अगर कभी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तय किया कि वो हुकूमत में जाएंगे, तो वो खुद वफाकी वज़ीर भी नहीं बनेंगे मेरा ख्याल है, और वो उनके बेटों में से किसी कुछ इतलात ये भी हैं कि उनको शायद वज़ीर ख़ारजा बनाया जाए। ये भी बात चल रही है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वज़ीर ख़ारजा जो है उनको असम्बली में बैठाया जाए। मेरा ख्याल है वज़ारत ख़ारजा और भी कोई अहम ओहदा वो जब काबीना में आ ही नहीं रहे। नहीं, जब आप आएंगे, जब आप कह रहे हैं कि जब कभी आए तो उसमें भी उनके बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो सीट नहीं लेंगे जिस पे उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कभी रहे हैं, खुद वज़ीर ख़ारजा। मेरा ख्याल है नहीं, वो तो फिर बेनज़ीर वज़ीर आज़म रही हैं, वहाँ भी रह रही है, तो कोई बात नहीं है उस वक्त पार्टी नहीं जमशेद साहब, ये कोई बात है। अच्छा, ये क्या बात हो गई भाई? वो तो देखे, अगर वो वज़ीर ख़ारजा रहे तो फिर उनकी पार्टी से अगर कोई और वज़ीर ख़ारजा बनते तो ये तो एहसास की बात है। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब वज़ीर आज़म थी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी वज़ीर आज़म बन गए। ये भी तो बड़े एहसास की बात है। ये नहीं हो सकता कि उस सीट में सिर्फ एक ही बंदा होगा। चलिए फिर एक बात तो और भी बता दें कि वो जिस ओहदे पे रहे और जिस अंदाज में हटाए गए और जिस वजह से हटाए गए और जो चीज़ें थीं उस पर कभी भी, जो आपको पता है कि वज़ारत ख़ारजा, लेकिन ये बातें और हैं जो आपने बात की कि बिलावल की वजह से जहाँ उनके पार्टी की, मेरा ख्याल है कि अगर ये बात तो नहीं हो सकती, आपकी दूसरी बात में मानने को तैयार हो सकता। मेरा ख्याल है कि वो गिलानी साहब के आज के फैसले से मुल्तान से एक बड़ा जो होता है मुल्तानों से महरूम होता नजर आ रहा है। जो हम समझ रहे थे कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को बनाया जाएगा, उससे वो आज दस्तबरदार हो गए। अब वो कौमी असम्बली में बैठेंगे। कौमी असम्बली में कब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है या नहीं आती, ये भी एक सवाल। वो कौमी असम्बली में बैठेंगे। एक रात पहले अली कासिम गिलानी ने, उनके जो अपोनेंट हैं तैमूर अल्ताफ़ महक के ट्वीट के जवाब में उन्होंने कह दिया था कि वो कल हलफ उठा रहे हैं। वो तो बात पहुंची जैसे है, ठीक है, तो वो हो गया था। तो कौमी असम्बली में जो आप उनके बारे में कहा था, क्योंकि उनके वोटों का डिफरेंस बहुत कम है, तैमूर अल्ताफ़ मलिक लॉयर हैं और वो उनको तंग किए रखेंगे, बार बार चीज़ें होंगी। लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताऊँ कि ख़ास तौर पर तैमूर अल्ताफ़ मलिक ने पहले गिनती करवा ली हाई कोर्ट के हुक्म पर, और उसकी वजह से जो वोट अगरचे उनके कम हुए, लेकिन वो अब इंतखाबी उज़्ज़ादारी तो हो सकती है, उससे ज़्यादा उनको फौरी तौर पर रिलीज हो। ये तो हम मान गए इस बात को, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो चेयरमैन सेनेट वाला एक मतलब था कि मुल्तान को उदा मिलेगा, और गिलानी साहब फैसल मीम कुंडी और खुशीद शाह कह रहे थे, लेकिन उन दोनों की बात सही नहीं थी, और गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट के ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं इस वक्त तक।